नमो नारायण। पद्मपुराणाय नमः। संक्षिप्त पद्मपुराण स्वर्गखंड आदि सृष्टि। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रोमहर्षण जी ने, आप पुराणों के विद्वान और आप परम बुद्धिमान हैं। आज से पहले हम लोगों ने आपके मुँह से पुराणों के अनेक पावन पर पवित्र सुन चुके हैं। इस समय अपने भगवान की कथा वार्ता में ही लगे हैं। जीवों के लिए सबसे महान धर्म वही है जिसके लिए उनके भगवान में भक्ति हो। अतः सूत जी ने आप फिर भी श्री हरि की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवत चर्चा में अतिरिक्त कोई भी नहीं बातचीत शमशान भूमि के समान मानी गई है। हमने सुना है कि तीर्थों के रूप में आप स्वयं भगवान विष्णु ही भूतल पर विराजमान है, इसलिए आप पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थों का नाम बतलाइए। साथ यह भी कहने की कृपा कीजिए कि चराचर जगत में किसी को उत्पन्न हुआ, किसके नाम से इसका पालन होता है, इसका प्रलय और कितने तीन लीन होता है, जगत में कौन कौन से पुण्य क्षेत्र है और किन किन पर्वतों के प्रति पूज्य भाव रखना चाहिए, मनुष्यों का पाप दूर करने वाली परम पवित्र नदियाँ कौन सी है, महाभाग इन सब का आप क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा। श्री बमलेश्वरी माता की जय। दीजिए और आप पहले आदि संख वर्णन करता हूँ, उसमें षड विधि ऐश्वर्य संपूर्ण सनातन परमात्मा का ज्ञान होता है। प्रलय काल में पश्चात सृष्टि में कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी। उसमें सेवल कविल शक्ति ब्रह्मा ही शेष था, सबको उत्पन्न करने वाला था। उसमें ब्रह्मा नित्य निरंजन शांति निर्गुण सदा ही निर्मल आनंददायक परम शुद्ध संसार बंधन से मुक्त होने वाले अभिलाषा रखने वाले साधु पुरुष शुद्ध रूप संसार बंधन से मुक्त होने वाले अभिशाप साधु पुरुष, उसको जानने की इच्छा ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ अनंत अजन्मा अविकारी अविनाशी नित्य शुद्ध अच्युत व्यापक और सबको महान सृष्टि के साथ आने पर ब्रह्मा ने वैकारिक जगत को उत्पन्न लीन और जानकर पुण्य से उत्पन्न करने का विचार किया। तब ब्रह्मांड प्रधान मूल प्रकट हुआ और प्रधान में महत्व तत्व उत्पन्न हुई। सात्विक राजक महत्व तत्व सब ओर से आवृत्त महत्व वैरागिक सात्विक तेजस्व और भूतादिक तामस तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार से प्रधान महत्व तत्व आवृत्त उसी प्रकार से महत्व तत्व में अहंकार भी आवृत्त है। तत्पश्चात भूतादि आदि तामस अहंकार अकृत होने के तन्मात्राओं की सृष्टि की। इंद्रिय तेजस और अहंकार से प्रकट हुई इंद्रिया अधिष्ठा 10 देवता वैकल्पिक कहे गए। उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से तत्व विचार करने वाली विद्वान मन को 11वां इंद्रिय बताया गया। विप्रगण आकाश वायु तेज और जल और पृथ्वी ये क्रमश शब्दाति उत्तरोध गुणों का वर्णन से 5 भूतों में पृथक पृथक नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न है, किंतु परस्पर संगठित हुए बिना प्रजा के सृष्टि कर्मों में समर्थन है। इसलिए महत्व तत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत सभी परम तत्व परम पुरुष परमात्मा अधिष्ठित प्रधान अनुगृहित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार एक दूसरे से संयुक्त होकर परस्पर आश्रय लेकर उन्होंने अखंड अंडज की उत्पत्ति महाप्राज्ञ उससे भूतों को प्रकट हो वृद्धि को प्राप्त हुआ। विशाल अंड के पानी के बुलबुल की ओर से समान गोलाकार दिखाई देने वाला दिनाई लगे, वो ऊपर से पानी में स्थित होकर ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट होकर भगवान विष्णु के उत्तम स्थान बन गया। संपूर्ण विश्व स्वामी अव्यक्त रूप से भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी के रूप धारण करके उस अंड के भीतर विराजमान हुए। उसमें पर्वत मेनु हिरण्यगर्भ में ढकने वाली झिल्लियों को काम करके अन्य पर्वत में जरायु जैर में भीतर जल अंडज में पर्वत में द्वीपों में सहित में समुद्र ग्रहों में संपूर्ण लोकों में देवता असुर मनुष्य सहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि अंतरहित भगवान सनातन विष्णु नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उसकी इच्छा से स्वर्णमय अंडज को स्वर्ण गया। परम पुरुष भगवान श्री हरि स्वयं रजोगुण आश्रय लेकर ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर संसार सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। उसमें परमात्मा नारायण सृष्टि के समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत की रचना करते हैं। वे ही पालन की इच्छा से श्री राम आदि के रूप में प्रकट होकर तत्पर रक्षा करते हैं। अंत में वही जगत का संहार करने के लिए रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं।